नमस्ते दोस्तों, अभी सुजलॉन्ग का प्राइस चल रहा है 68 रुपीज़ और अभी ये 5% के अपर सर्किट पे। इसने 1 वीक में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 1 वीक में इसने 20% का रिटर्न दिया है और 1 मंथ में इसने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है। तो हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस प्राइस पर हमको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हमने अगर शेयर बाय करके रखा है इसमें क्या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अभी देख सकते हो, अभी तो ये 5% के अपर सर्किट पर लगा है और इसका जब प्राइस 55 रुपीज़ था तो हमने एक वीडियो बना के बताया था कि इसका जो पहला टारगेट है वो 70 रुपीज़ का निकल के आता है और ये ऑलमोस्ट अपने फर्स्ट टारगेट को टच करने वाला है। तो जिसने 55 पे एंट्री किया रहेगा, और उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि ये रेट मतलब काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। जिनको थोड़ा रिस्क लेना है 55 पे तो उनके लिए अच्छा मौका है, और जिन्होंने रिस्क लिया रहेगा उनको रिवॉर्ड मिला रहेगा। तो देख सकते हो अभी 68 पे खड़ा है। अब आगे हम स्टॉक में समझते हैं कि मतलब हो क्या रहा है, भाग क्यों रहा है, आखिर मतलब कंपनी की सेल्स अच्छी हो रही है या नेट प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैं बैलेंस शीट पे लेके चलता हूँ। 2018-19 में 2018 का मैं बताता हूँ। 2018 में जो कंपनी का सेल्स था, रेवेन्यू था, वो था ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का, 8,116 करोड़ का। ठीक है, इस बात को याद रखना है, मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा। और आज हम अगर आज की डेट में इनका सेल्स देखते हैं 2024 में और 2024 में देखते हैं, तो आज भी इनका सेल्स 7,000, 7,200, 6,500 के करोड़ के आसपास है। यानी कि इनका जो सेल्स है उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं है, केवल स्टॉक का प्राइस भाग रहा है। और स्टॉक का प्राइस इसके लिए भाग रहा है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। कंपनी प्रॉफिट क्यों कर रही है? क्योंकि कंपनी ने अपना कर्जा चुका दिया, और कंपनी ने कर्जा चुकाने के लिए जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था उनको अपना शेयर दे दिया है। तो उनको बोला कि हम कर्जा नहीं दे सकते तुमको, तुम हमारा शेयर ले लो। और वैसे तो इनका कर्जा मिट गया शेयर देके, और कर्जा मिट गया तो इनका जो माइनस में जाता था प्रॉफिट वो प्लस में आने लगा, जिसकी वजह से शेयर भाग रहा है। शेयर भाग रहा है, प्रॉफिट कंपनी कर रही है, ठीक है, यहाँ तक अच्छी बात है। पर इनका जो सेल्स देखे, इनका जो रेवेन्यू देखे, वो आज भी 2018 में इन्होंने 8,000 करोड़ का सेल्स किया था, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कंपनी के लिए, जो मतलब इसको 100 रुपये का टारगेट लेके बैठे, जो 120 का टारगेट लेके बैठे, जो 150 का टारगेट लेके बैठे, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये रेड फ्लैग है। क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू ग्रो होना चाहिए। ठीक है, कंपनी बीच में प्रॉब्लम में थी, अभी तो कंपनी प्रॉब्लम से भी बाहर निकल गई तो इनको रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा, अपना सेल्स दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप जो 8 साल 9 साल पहले जो आपका रेवेन्यू था, जो सेल्स था, वही सेल्स आप आज भी आपका है। तो ये मार्केट को मैच नहीं करता है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग रहता है, तो इस बात को ध्यान रखना। और मैंने आपको बता दिया कि शेयर का प्राइस क्यों भाग रहा है, क्योंकि जो इनका लॉस, जो इनका कर्जे में पैसा जाता था वो अभी कर्जा तो चुका दिया, तो अभी प्रॉफिट में जा रहा है। और जो तुलसी जी थे, तुलसी टंटी जी, इस कंपनी के मालिक, उनकी जब मृत्यु हो गई, मतलब वो जब मर गए, तो कंपनी नई मैनेजमेंट आ गई। तो नई मैनेजमेंट आने के बाद लोगों में बहुत होप आ गई कि कुछ नई मैनेजमेंट आई है, मैनेजमेंट ने लोन कम करने पर ध्यान दिया है। इसके वजह से क्या, इन्वेस्टर टूट पड़े और शेयर का प्राइस भाग पड़ा। पर हाँ, सेल्स का इनका बहुत बड़ा दिक्कत है, और ये अगर ज़्यादा स्टॉक भागता है, एक वापस बबल बनता है, तो इसको फूटने में टाइम नहीं लगेगा और आपको फंसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ, और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इनका जो डेबिटर डे है वो बढ़ चुका है। 2023 में इनका जो डेबिटर डे था वो था 72 डे का, यानी कि 72 दिन का, और अब इनका डेबिटर डे हो गया है 102 दिन का, 102 डे का। डेबिटर डे क्या होता है? हमको सामने वाले से पैसा कितने दिन में मिलता है, कंपनी को कितने दिन में मिलता है। 2023 में सामने वाले से पैसा 72 दिन में लेते थे, पर अब 102 दिन में मिलेगा। और ये दिन बढ़ता है तो कंपनी के लिए काफ़ी बुरी बात रहती है, क्योंकि कंपनी के पास जितना लेट पैसा आएगा, काम उतना लेट होएगा। तो आप समझ सकते हो। बाकी मैं अभी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ। जो प्रमोटर की होल्डिंग है तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से सेम है, 13%। एफ ने अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है, 21% की होल्डिंग है एफ की। मार्च क्वार्टर में इनका 19% का होल्डिंग था, और जून में इनका 21% का। डी ने भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है। मार्च में ये 6.5% के होल्डिंग पे थे, और अभी 9.17% के होल्डिंग पे, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इसमें कम की है, ये सोचने वाली बात है। और इसके जो शेयर होल्डर है वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं। जो पब्लिक की होल्डिंग है इसमें मार्च के क्वार्टर में 60% की थी, और अभी 56% की हो गई है। ये होल्डिंग गई है स्ट्रॉन्ग हैंड में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पर पब्लिक से होल्डिंग कम हुई है, तो पब्लिक ने कुछ तो सोचा रहेगा ना। अब इसमें पब्लिक में बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी रहेंगे, जिन्होंने कंपनी को 1% की 1% होल्ड किया रहेगा, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की है। तो इस पर सोचने वाली बात है। इनके नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स भी कम हुए। मार्च 2024 में इनके जो शेयर होल्डर्स थे वो थे 43,55,169 थे इनके शेयर होल्डर मार्च 2024 में। और जून में इनके शेयर होल्डर हो गए 41,96,133। यानी कि जो इसमें जो इन्वेस्टर थे वो भी कम हो गए। मुझे लगता है कि सेल्स देख के इन्वेस्टर इसमें से कम हो गए। तो इसमें दो हमको रेड फ्लैग दिखाई देता है। इनका सेल्स 2018 जितना ही है, तो सेल्स में इनका ग्रोथ होना चाहिए।
अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो ये प्राइस पे बिल्कुल भी मैं तो मना करूँगा, क्योंकि 68-70 रुपये आपको भाव सही नहीं है। तो फ्रेश एंट्री के लिए तो ये रेट पे नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, एंट्री बनता था कब, एक 40 रुपीज़ का जब आ गया था तब, और दूसरा 50 रुपीज़, 45 रुपीज़, ये एंट्री के लिए एक अच्छा पॉइंट था। बाकी आप रिस्की हो, पैसा डबल करना चाहते हो, एक बड़ा गेम खेलना चाहते हो झूले की तरह कि मेरा पैसा डबल हो जाए या आधा हो जाए, तो फिर उनके लिए कुछ जो भाव है वही भाव सही है, मतलब 68 का भी भाव है वो सही है। और ये कंटिन्यू अपर सर्किट पर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि इसका कल अपर सर्किट खुल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। मैं तो बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि 68 प्राइस पर आप एंट्री करो, बिल्कुल भी नहीं करना। आप एकदम सेफ प्ले करते हो तो 68 के भाव पे तो एंट्री मत लेना। तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे इसमें अभी प्रॉब्लम कहाँ पे दिखाई दे रही है। जो इनका सेल्स है, सेल्स वहीं पे वहीं अटकी हुई है, सेल्स में कुछ बढ़ोतरी नहीं है। और सेल्स होना चाहिए कंपनी का, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट कम हो वो चलेगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो एक टाइम पर वो चलेगा, पर इनका जो रेवेन्यू है, उनका जो सेल्स है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसको एक बार 70 रुपया क्रॉस करने दो और मुझे लगता है कि इसका कल अपर सर्किट खुल जाएगा। तो अपर सर्किट खुलने का मतलब ये नहीं कि आप बाय करने चले जाओ, इस लेवल पर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनता है। बाकी जिसने 60 रुपीज़, 55 रुपीज़, 40 रुपीज़ से इसको पकड़ के रखा है, उनको पकड़े रहना है, यानी कि उनको होल्ड रखना है। एक बार इसको 70 रुपीज़ क्रॉस करने दो, देन हम एक नया वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि जिन्होंने होल्ड किया है नीचे के लेवल से पैसा 60 रुपये के रेट से, 55 रुपये के रेट से, 40 रुपये के रेट से, उनको क्या करना है, एग्जिट करना है या आगे के लिए होल्ड करना है। तो इस बात को याद रखना। बाकी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल एक स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया, ये कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है, तो इस बात को याद रखना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ।